हाय, वेलकम टू द मेंटर्स विंग। दिस इज ग्रीश कुमार और ये सीरीज चल रही है हमारी टेंस। ठीक है ना। हम टेंस कंप्लीट कर रहे हैं, बेसिक टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। हम 72 टेंसेस कवर करेंगे इसमें। आपने जनरली 12 टेंसेस सुना होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पास्ट होता है, देन प्रेजेंट है, देन फ्यूचर है, एंड इनके भी फोर पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट होता है डेफिनेट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस, थर्ड होता है हमारा परफेक्ट, उसी तरीके से फोर्थ हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन हम और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इन्हीं की टेंसेस की। तो हम इनके भी इनको जिनमें हम हर एक के सिक्स पार्ट्स और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा एफर्मेटिव, जो कि ये है। सेकंड पार्ट हमारा होगा नेगेटिव, थर्ड हमारा होगा इंटरोगेटिव, फोर्थ हमारा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ हमारा होगा WH टाइप या WH फैमिली, और सिक्स्थ हमारा होने वाला है नेगेटिव, WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली 72 टेंसेस, जो कि बेसिक है ग्रामर के लिए, वो कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, और आपको बहुत अच्छे से टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम एक बार जो है इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, प्रेजेंट के अंदर हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके 6 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ बाकी के लेक्चर आप देख लीजिए। और आज से इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर या सॉरी सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है। तो ये सब टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए एक। और शुरू करें फिर। चलो यार, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्रेजेंट टॉपिक। ये पॉइंट 2 रिप्रेजेंट करता है सब टॉपिक, यानी कि हमारा जो सेकंड टॉपिक था, सब टॉपिक था, वो क्या था? कंटिन्यूस, जो कि ये है। तो कंटिन्यूस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो बोलते हैं प्रोग्रेसिव, कोई भी काम या कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में होना। और क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ अभी तक परफेक्ट नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण। ठीक है ना। और कंटिन्यूस तो है ही है, कोई चीज़ कंटिन्यूटी में है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें टाइम वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। ठीक है ना। तो टाइम वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, दोनों एक ही है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में यूज़ होगा इज़ या एम या फिर आर। इन तीनों में से एक सेंटेंस में एक ही यूज़ हो सकता है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, चलिए इसको भी ज़रा थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और ये न्यूट्रल। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ही, शी और नेम और एक इट, ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और इनके साथ में हमेशा यूज होगा इज। देन आई, यू, वी और दे, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। अब इनके साथ में क्या यूज होगा? इसमें से आई को आप छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ यूज होने वाला है आर, यानी कि ये वाला आर। अब ये किसके साथ यूज होगा, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे किसके साथ यूज होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो हमारा फर्स्ट जो सब टॉपिक है कंटिन्यूस के अंदर, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है हमारा एफर्मेटिव। फर्स्ट सेंटेंस हम क्या पढ़ेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले रूल्स देखेंगे। सबसे रूल नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या है? यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है
सेंटेंस के अंदर। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? यूज इज, क्या यूज करना है? इज यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अभी अभी बताया था। तो ये रूल नंबर 1 है। प्लीज कॉपी एंड पेन ले लीजिएगा, नोट्स आप बनाइए प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए सेंटेंस फॉर्मेशन में। जब आप सेंटेंस बनाने बैठें तो फिर आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, बस आप एक नज़र मारें अपने नोट्स पे, और जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर सॉर्ट आउट तब भी कर लें। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। यूज़ आर विद प्लूरल सब्जेक्ट। आर जो है वो यूज़ होने वाला है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये आ गया आपका रूल नंबर 4, जो कि मैं बोल रहा था आपसे। एम कहाँ यूज़ होगा? सब्जेक्ट आई के साथ में। जहाँ आई आएगा वहीं पे सब्जेक्ट आई के साथ में एम यूज़ होगा, ठीक है, ये वाला एम। चलिए रूल नंबर 5 क्या है? इसमें आपको आईएनजी और ऐड करना होगा, किसके साथ? वर्ब के साथ। जो ये वाली वर्ब है इसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना होगा। किस तरीके से ऐड करेंगे वो भी हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द एस स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी एस स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। एसयूबी मतलब सब्जेक्ट। इज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ये तो दिख नहीं रहा है, चलो इसी को ले लेते हैं। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या यूज हो रहा है? इज। आ गया ना इज, ये रहा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या होती है? रीड, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें हमें क्या प्लस करना है? आईएनजी को ऐड कर देना है इसमें। तो क्या बन जाएगा? ये रीडिंग, ठीक है ना। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। तो हिंदी में इसका एंडिंग किससे होने वाला है? इन सेंटेंसेस को हिंदी में एंड करेंगे हम रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, या फिर रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंस को हम एंड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक और। शी इज रीडिंग, सॉरी, शी इज राइडिंग बाइक। शी फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज उसके साथ में यूज होगा। और राइड का हम जो हमारा एक्चुअल वर्ब है वो है राइड, RIDE, जिसको हम यहाँ पे कर देंगे राइडिंग। देन बाइक, तो वह मोटरसाइकिल चला रही है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? जॉन इज टेकिंग कॉफी। टेक हमारा एक्चुअल वर्ब है, TAKE, और हमने ING ऐड कर दिया तो बन गया ये टेकिंग। जॉन इज टेकिंग कॉफी, ठीक है, जॉन कॉफी पी रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा? प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल स्ट्रक्चर। और इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा? आर आएगा, ARER। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देगा ING, देन आएगा ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि क्या है, किस तरीके से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 1 है हमारा, यू आर टेकिंग कॉफी। यू माने होता है तुम, और ये होता है नहीं होता, क्या होता है? ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। देखिए प्लूरल का स्ट्रक्चर पढ़ाया ना हमने अभी भी। तो यू के साथ में क्या आएगा? आर आएगा। टेक हमारा एक्चुअल वर्ब है, उसमें हमने ING ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ये टेकिंग। देन कॉफी, तो यू आर टेकिंग कॉफी मतलब क्या होगा? तुम कॉफी पी रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ यूज किया हुआ है आर। प्ले में हमने ING ऐड कर दिया तो बन गया प्लेइंग, और फुटबॉल, ये रहा फुटबॉल। तो सेंटेंस क्या बन गया? वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी अभी काम जो है अभी भी कंटिन्यूस में है,
यानी कि अभी भी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या जो भी है। अब अगर आप हाँ अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो अभी आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो उस टाइम अभी यूज़ कर रहे हो सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सेंटेंस नंबर 3, दे आर वॉचिंग टीवी। दे मतलब होता है वे, उसके साथ यूज़ होगा आर। वॉचिंग मतलब देखना। वॉच हमारा एक्चुअल सेंट और जो वर्ब है वो एक्चुअल वर्ब है वॉच, उसमें आईएनजी ऐड करने के बाद बन गया वॉचिंग। और देन वे टेलीविज़न देख रहे हैं या फिर वे टीवी देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, बिली एंड जॉन आर प्लेइंग टुगेदर। ठीक है। तो बिली और जॉन एक साथ खेल रहे हैं। दो, एक बिली है और एक जॉन है। दोनों के लिए क्या आएगा? आर आएगा, प्लूरल हो गया ना। प्ले में आईएनजी ऐड करने पे बन गया प्ले और टुगेदर। चलिए मूव ऑन टू द आई सेंटेंस और आई स्ट्रक्चर। आई के साथ में सेंटेंस किस तरीके से बनेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले, और क्या क्या ऐड होगा वो भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेंटेंस आई से ही शुरू होना है। देन उसके बाद क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है। देन आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आएगा आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फुल स्टॉप। ओके ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है। आई के साथ हमें आएगा राइट, हमारा एक्चुअल वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी ऐड किया है, तो बन गया है राइटिंग ए लेटर। ठीक है। तो इतना हो चुका है और अभी हमें करनी है इसकी प्रैक्टिस। ठीक है। अभी हमें करनी है इसकी प्रैक्टिस। तो अब हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है। प्रैक्टिस सेशन, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूस एफर्मेटिव की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ ही चुके हो। तो सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैंने आपको समझाया था आई के साथ में हमेशा क्या यूज़ होता है? एम। तो ये रहा, टीच में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो बन गया टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ठीक है। या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत ही आसान है। ही के साथ में इज़ यूज़ होता है क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। रीड हमारा एक्चुअल है वर्ब, और जिसके साथ में हमने आईएनजी ऐड किया है तो बन गया रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार पढ़ रहा है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, रहा है ये है ना हिंदी में, ताकि जब आप खुद बनाओ तो आसानी रहे बनाने में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलता है। सेंटेंस नंबर 3, शी इज़ स्लीपिंग इन द रूम। क्या बनेगा? वह कमरे में सो रही है। ठीक है। स्लीप का बन गया स्लीपिंग। कमरे में सो रही है, देखो रही है, ये है हिंदी में इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, आई एम टॉकिंग टू यू। आई एम टॉकिंग टू यू। टॉक का बन गया टॉकिंग आईएनजी ऐड करने के बाद। क्या बनेगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से सेंटेंस बनेगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
ये देखिए रहा हूँ, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी आर लुकिंग इन द गार्डन। वी आर लुकिंग इन द गार्डन। लुक एक्चुअल वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी का ऐड किया है, लुकिंग बन गया, और वी है प्लूरल सब्जेक्ट जिसके साथ आर यूज़ किया है मैंने, इन द गार्डन। अच्छा, मैंने शायद आपको बोला था कि वॉच के अलावा लुक और सी दो और वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है देखना। मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, या तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वॉच आप किसी कंसंट्रेशन के साथ देखते हो, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, तो आप बहुत ही फोकस के साथ देख रहे हो उस चीज़ को। आपके कान भी वही हैं, एक दो सेंसेस तो एटलीस्ट काम कर ही रहे हैं उस टाइम पे आपके। एक तो आपकी आइज़ जो कि देखने का काम कर रही हैं, प्लस सुनने का काम आपके कान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट दो सेंसेस तो आपके काम कर ही रहे हैं। लुक का मतलब है जनरली किसी जगह पे ऐसे ही देखते रहना, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कि हम बगीचे में देख रहे हैं, तो एक जनरली आप जैसे देख रहे हो उसी तरीके से बात हो रही है ये। यहाँ पे वो ऐसा फोकस बना के बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, बस हाँ एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ आप देख रहे हो, बस ऐसे ही देखे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6। जैसे हम किचन में वेजिटेबल्स को काटते हैं ना, कटिंग करते हैं वेजिटेबल्स की, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंस क्या है, माई मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो चॉपिंग शब्द का मतलब क्या है, वेजिटेबल्स को काटना, ठीक है ना। मेरी माँ सब्जी काट रही है, ठीक है ना। सब्जी काटने को बोलेंगे चॉपिंग। चॉप एक्चुअल शब्द हो जिसको हमने बनाया है आईएनजी लगा के, चॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 7। अभी मान लो आपकी सिस्टर खाना बना रही है किचन में, और वो एक पर्टिकुलर टाइम में आटा गूंथ रही हैं, तो उसको आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। माई सिस्टर इज नीडिंग डो। नीडिंग का मतलब होता है गूंथना, ठीक है ना। और डो का मतलब होता है गीला आटा। सूखे आटे को क्या बोलते हैं, फ्लोर। तो उसको बोलेंगे डो। माई सिस्टर इज नीडिंग डो, मेरी बहन आटा गूंथ रही है, ठीक है। देखो रहा है, रही है, रहे हैं, इस चीज़ पे एकदम प्रॉपर फोकस करना है। लास्ट में सेंटेंस एंड किससे हो रहा है, क्योंकि जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8। जैसे मान लीजिए खाना बन चुका है, और खाना बनने के बाद डाइनिंग टेबल पे आप लोग बैठे हुए हो। अब कोई एक बंदा ऐसा होगा जो खाना किचन से लेके डाइनिंग टेबल तक लेके आएगा, तो उस प्रोसेस को बोलते क्या हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सर्विंग। क्या बोलते हैं, सर्विंग। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई एम सर्विंग द लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा बस, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या बनेगा, मैं दोपहर का भोजन परोस रहा हूँ, ठीक है ना। सर्व का मतलब होता है परोसना। अभी इस सेंस में तो एटलीस्ट परोसना ही है, बाकी बहुत सारे सेंस होते हैं सर्व करने के, तो वो हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे आप जब आर्मी में जाते हो तो वहाँ भी आप सर्व करते हो, ठीक है ना। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो में लेके आऊँगा तो आपको बताऊँगा ज़रूर।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9। मान लीजिए आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? आप उसे सलाह दे रहे हो, आप उसे सलाह दे रहे हैं। यू आर गिविंग हर एडवाइस, ठीक है, यू आर गिविंग हर एडवाइस। चलो सलाह दे दी, तो नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 10 है, वे सेमिनार में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, सेमिनार में भाग ले रहे हैं। क्या आएगा? सेंटेंस क्या चेंज होगा? चलिए ये आपने देख लिया ना, रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर अटेंडिंग सेमिनार। भाग लेने को बोलते हैं अटेंड करना, मतलब स्पेशली सेमिनार के लिए, क्लास के लिए, कोई लेक्चर है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे? अटेंड का शब्द का प्रयोग करेंगे आप इंग्लिश में। अटेंड को आईएनजी लगा के अटेंडिंग हो जाएगा, तो दे आर अटेंडिंग सेमिनार। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 11, मैं गाने सुन रहा हूँ। आपके लिए एक नया सेंटेंस है। हिंदी में सेंटेंस काफ़ी पुराना है, आप जनरली काफ़ी बार इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपके लिए बहुत ही अपडेटेड सेंटेंस है। जिसको ऑलरेडी पता है उसके लिए रिवीजन है, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लो बेटा। आई एम एप्रिसिएटिंग नंबर्स। तो जो सॉन्ग्स होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं नंबर्स। और लिसनिंग की जगह आप यूज़ कर सकते हैं एप्रिशिएट, या मैं आईएनजी लगा के इसको यूज़ कर रहा हूँ एप्रिसिएटिंग, ठीक है। तो आज से आप जब भी गाने सुने तो बोलिएगा आई एम एप्रिशिएटिंग नंबर्स, कोई भी समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आप देखेंगे रेडियो स्टेशन पे काफ़ी बारी सुनने को आपको मिलता होगा, अगर आप सुनते होंगे तो नंबर स्टेशन, नंबर स्टेशन, तो सॉन्ग्स को बोलते हैं नंबर्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस नंबर 12, वह पार्टी में मस्ती कर रही है। पार्टी में मस्ती कर रही है, भैया पार्टी में जाओगे तो मस्ती तो करनी है, तो ज़रा सेंटेंस भी बना लेते हैं, बताना भी तो है अगले दिन, ठीक है ना। शी इज़ हैविंग फन इन द पार्टी, शी इज़ हैविंग फन इन द पार्टी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, लेखक पुस्तक लिख रहा है। ये तो आसान है, चलो बना दो तो फिर। ऑथर इज राइटिंग अ बुक। ऑथर किसको बोला? लेखक, किताब लिख रहा है, ठीक है। राइट को राइटिंग कर दिया है, और ऑथर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 14, अभी मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम लग गया है, आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने आपके लिए कुछ दवा लिखी, तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर राइट सम मेडिसिन्स? नहीं, डॉक्टर जब मेडिसिन लिख रहा है तो उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो अगर आपने बोला कि डॉक्टर दवा लिख रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। डॉक्टर का जो दवाई लिखने का जो शब्द है, जिसके लिए हम इंग्लिश का एक शब्द यूज़ करते हैं जिसके लिए, वो है प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो आज से आप यही यूज़ करेंगे, डॉक्टर इज़ प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा, क्या होगा। 15 नंबर सेंटेंस, वह अपनी प्यास बुझा रहा है। बेटा जब तुमको प्यास लगती है तो क्या बोलते हो उसको? थर्स्ट बोलते हो प्यास को, और प्यास बुझाने को क्या बोलेंगे? ये जो बुझाना है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्वेंच। क्या बोलते हैं?
क्वेंच, और आईएनजी लगाने के बाद हो गया क्वेंचिंग। तो क्या होगा इंग्लिश में सेंटेंस? ही इज क्वेंचिंग हिज थर्स्ट, वह अपनी प्यास बुझा रहा है। ठीक है, सेंटेंस नया है और हो सकता है आपकी वोकेबलरी के लिए भी एक नया वर्ड हो, तो आप इसको जॉट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं राइट डाउन नहीं बोलता, आपने काफ़ी बार देखा होगा, मैं हमेशा जॉट डाउन बोलता हूँ। तो राइट के लिए एक ऑल्टरनेट वर्ड है JOT, जॉट। आज से आप यूज़ कीजिएगा जॉट डाउन, ठीक है ना। राइट डाउन यूज़ करते हैं ना, उसकी आप जगह पे यूज़ कर सकते हैं जॉट डाउन। तो नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं सीखते आप टेंस। हिंदी में टेंस बनाइए, जितने भी कार्य आप करते हैं सुबह से शाम तक, जैसे मान लीजिए एट प्रेजेंट आप जो भी काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हिंदी में बना लीजिए। एक बार एक पेपर पे सारे सेंटेंसेस जॉट डाउन कीजिए। जैसे मान लीजिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं बैठा हूँ, मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, या मैं फ़ोन देख रहा हूँ, या मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को हिंदी में बना लीजिए, फिर इसको कीजिए ट्रांसलेट। और जहाँ भी दिक्कत आए कमेंट कीजिए, जिसका भी आपको शब्द नहीं पता है कमेंट कीजिए। वैसे तो कमेंट करने से अगर आपको समय लग रहा है, मान लीजिए मैं आपको हो सकता है कि एट द स्पॉट या ऑन द स्पॉट में आपको ना दे पाऊँ आंसर, तो आप सीधा जाइए गूगल पे, वहाँ टाइप कीजिए, उसका आपको इंग्लिश वर्ड मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये लेक्चर नंबर 7 था। इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैम, जिससे कि आपको आगे के लेक्चर में कोई भी परेशानी ना आए और आप कुछ भी मिस ना करें एटलीस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, इसी का नेगेटिव, ठीक है ना, एफर्मेटिव नेगेटिव नेक्स्ट एंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, ताकि और लोग भी आपके साथ टेंस सीख सकें, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।